हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और इसमें हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस। अगर आपने पिछले दिन एक्सरसाइज देखी है बच्चों, तो ये आपको बहुत ही आसान जाएगी, क्योंकि पिछले दिन एक्सरसाइजेस में जो हमने किया है पूरा सॉल्विंग, वही सॉल्विंग यहाँ यूज होगा। कैसे? तो देखो, उसमें हमने सारे टाइप हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन तो जो मेन पार्ट होता है वो सारा हो चुका है 70%। अब ये जो 30% बचा हुआ है, ठीक है, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म होगा बच्चों और होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो अगले एक्सरसाइज में देखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पहले ये देखो। इसमें कुछ आपको ऐसे दिया रहेगा बेटा, देखो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू g ऑफ टी। अब ऐसे दो फंक्शंस रहेंगे, ठीक है। मतलब आपको एक x के फॉर्म x दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ t और एक y दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। अब इन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है। मतलब आप इसका करोगे dx by dt, मतलब इन्हें आप डिफरेंशिएट करोगे इन टर्म्स ऑफ t। डिफरेंशिएट दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t। मैं आपको एक एग्जांपल भी करके बताऊंगा, अभी एक मिनट थोड़ा देख लो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू t, फिर यहाँ हो जाएगा dx by dt और यहाँ हो जाएगा बेटा f डैश ऑफ t, ठीक है, क्लियर। और यहाँ आप करोगे तो क्या हो जाएगा dy by dt और यहाँ हो जाएगा g डैश ऑफ t। तो अब देखना बेटा क्या हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, इन दोनों को, इसे नंबर 1 दे देना है, इसे नंबर 2 दे देना है। प्रोसेस बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद dy by dx कैसे निकालोगे? dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि dt कैंसिल होता है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं होता है कैंसिल, ठीक है। लेकिन ऐसा आप बोलने के लिए बोल दो कि dt कैंसिल हो गया, dy by dx रह गया, लेकिन वो कैंसिल नहीं होता। एक्चुअली हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप बोल सकते हो f डैश ऑफ t, ठीक है, अपॉन g डैश ऑफ t। तो ये हो गया आपका यहाँ आंसर। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपको पिछले डेरिवेटिव आते हैं, ठीक है, कैसे करना है, पिछले जितने भी हमने अभी तक टाइप सीखे उन सबका अगर आपको आता है तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां हमने जो पढ़ा है वही अप्लाई करने वाले, बस कुछ इस फॉर्म में होगा, क्लियर। अब सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो उसमें आपको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा मैं कलर बदल दूं बच्चों, ठीक, एक और सॉरी। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन बेटा, x इज इक्वल टू at का स्क्वायर, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2at। मैं ये ले सकता था एग्जांपल, लेकिन अभी क्वेश्चन के साथ साथ एग्जांपल भी आपको मिल जाएगा, तो क्वेश्चन भी हो गया और एग्जांपल भी हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि पहले इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले x का कर लेते, ठीक है, इस साइड कर लेते x का। तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t। हाँ, और एक चीज, यहाँ से t नहीं होगा बेटा, हमेशा m भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ t है इसलिए मैं t से कर रहा हूँ, क्लियर। और t जनरल यूज होता है, टेक्स्ट बुक में भी t यूज किया इसलिए मैंने t ले लिया, ठीक है। जब आप रेफर करो तो आपको दिक्कत नहीं जाने को ना, इसलिए, ठीक है। तो dx by dt इज इक्वल टू at का स्क्वायर बेटा, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये बाहर चले गया। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d dx ऑफ t स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2t, क्या हो जाएगा 2t। तो dx by dt इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2t। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, d dx ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू n का पावर x n माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो 2 नीचे, तो 2 नीचे आ जाएगा और t, मतलब ये यहाँ 2t लिखने से अच्छा सीधा 2at लिख लो, ठीक है। ऐसे हो जाएगा a into 2t, तो उसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ 2at, क्लियर। तो समझ गए ना इतना। अब ये तो बहुत ही आपके लिए हलवा है चीजें बोलना, फिर भी बता दो एक बार, इसलिए बता दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम, ये हो गया हमारा 1, ये हमारा 1 हो गया, इसको 1 दे दो। इससे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, वापस से करेंगे, ठीक है। तो dy by dt इज इक्वल टू बेटा देखना यार 2 बाहर चले जाएगा, a कांस्टेंट a भी बाहर, और d रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, ठीक है। d dt ऑफ t क्या हो जाएगा बेटा 1। तो dy by dt इज इक्वल टू 2a आ गया, कितना 2a आ गया, तो इसे नंबर 2 दे देना है आपको। क्या किया पहले से एक बार बता दूं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर था बेटा, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, क्या हो गया dx by dt, a कांस्टेंट का बाहर चले गया, t स्क्वायर को x टू पावर n वाला फार्मूला लग गया, 2 नीचे आ गया। तो यहाँ 2 - 1, ये 2 नीचे आता है, 2 - 1 t, तो 80 बच गया। यहाँ हमने सिर्फ सीधा अरेंज कर लिया 280। एक्चुअली आंसर मिला था a into 2t, तो 2 आगे लगा लिया, 80 कर दिया, अच्छा लगता है बोलने में इसलिए, ठीक है। y is equal to 280 ऑलरेडी था, तो यहाँ इसे डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ 2 बाहर आ गया बेटा कांस्टेंट, और a भी कांस्टेंट बाहर आ गया। dt by dt क्या हो गया बेटा 1, क्योंकि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x is 1, वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ t with respect to dt is 1।
क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू d इज 1। समझ गया ना? जैसे dx by dx 1 होता है वैसे dt by dt भी 1 होता है। क्लियर? अब यहाँ हम आपको लिख के बता देते हैं एक बार, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लेते हैं हम, ये है ना, फ्रॉम 1 एंड 2। सबसे पहले लिखेंगे dy by dx जो कि हमें चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो, dy by dt अपॉन dx by dt, ठीक है। अब dy by dt और सॉरी dx by dt हमें पता है क्या है बेटा, 2a, और dy by dt क्या है, 2at, ठीक है। तो यहाँ 2a 2a कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, 1 by t। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 by t, dy by dx। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हो गया इतना? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसको एक बार समझ लो। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ गया, बाकी तो आप भी कर लोगे, इतनी आसान है, क्योंकि आपको अगर पिछला आता है तो बेसिक, ठीक है, वरना नहीं। अगले क्वेश्चन के लिए पॉज करना, फिर करके देखना, फिर सॉल्यूशन देखना। हो गया इतना? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ चलिए, ये तो देखिए यहाँ क्या, x इक्वल टू a cot थीटा, y इक्वल टू b कोसेक थीटा। इसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल टू a cot थीटा, एक साइड में लिख लेंगे। इसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, सॉरी x नहीं थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पैरामीटर थीटा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसे पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ dx by d थीटा इज इक्वल टू, यहाँ a वैसे का वैसा कांस्टेंट बाहर, cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, आपको याद है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, याद होगा आपको, बिल्कुल। इसे नंबर 1 दे दो, ठीक है। एक ही स्टेप में आ गया, हमें पता है ना क्या होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है। अब यहाँ आ गया y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो dy by d थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखना मत भूलना, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कैसा लग रहा है, आसान है ना। यहाँ हो जाएगा b कांस्टेंट बाहर, कोसेक थीटा का क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। ये हो गया आपका यहाँ, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे इसे नंबर 2 दे दे पहले, ठीक है, इसे नंबर 2 दे देंगे। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखो dx by d थीटा, dx सॉरी dy by dx पहले लिख लेते, ठीक है, इज इक्वल टू dy वाला ऊपर लिखते, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। क्लियर? अब देखो बेटा dy by d थीटा क्या हो जाएगा, b माइनस कोसेक, देखो b माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा इनटू कॉट थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ हो जाएगा a माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, a माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, अंदर ब्रैकेट में माइनस माइनस कैंसिल, एक कोसेक कैंसिल, तो क्या बचा, b अपॉन a कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो क्या ऐसे छोड़ देंगे इसे? नहीं, अभी तो बाकी है। देखो इसको क्या लिखना है, cos अपॉन साइन, ठीक है। ये देखो b अपॉन है, इसे लिखोगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन थीटा। तो ये ऊपर जाके साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कैसी हुआ सुनो, ये cos अपॉन साइन हुआ और ये 1 अपॉन साइन, तो रेसिप्रोकेट होकर ऊपर चले गया, साइन थीटा कैंसिल, तो b बाय a cos थीटा, ये आपका आ गया dy बाय dx। क्लियर? समझ रहे हो? आसान है पैरामीट्रिक फंक्शन, तो मुश्किल है नहीं। चलिए चलते। ये बेटा यहाँ है ना, सिंप्लीफाई करना बिल्कुल जरूरी है और होना चाहिए वो। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हो तो शायद आपको 1-2 मार्क्स कम मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 देखना है यहाँ, ये आप खुद भी कर सकते हैं, इतना आसान है, ठीक है। अब यहाँ a और m दिया गया है बेटा, हमेशा याद रखना a अगर आ जाए कभी भी तो a और b हमेशा आपके कांस्टेंट रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर इन पैरामीट्रिक फॉर्म a एंड b कांस्टेंट रहेंगे। अगर दिया नहीं है तो कुछ, अगर दिया हुआ है कि कोई और टर्म कांस्टेंट है तो इन दैट केस उसे लेना, वरना a या b जनरली कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ m को कांस्टेंट मत पकड़ना, a को पकड़ना, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, जैसे कि आप जानते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा बेटा, dx बाय dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 रूट x, मतलब 1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब वापस से चेन रूल के हिसाब से a स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 0, ठीक है, क्योंकि d dt ऑफ a स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ठीक है, यहाँ t नहीं m चाहिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m, अब देखो बच्चों यहाँ m से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाय dm इज इक्वल टू यहाँ 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, देखो
डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता था बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता था बेटा, 1/2 रूट एक्स। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यही यहाँ लगा दिया, ये रूट एक्स है एक्चुअली हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब आगे इसका और होगा, क्योंकि इसका भी होने का सिर्फ रूट का हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ए स्क्वायर का आ जाएगा बेटा 0, ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ एम स्क्वायर का 2m क्या हो जाएगा बेटा 2m, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला, ठीक है। हर बार याद रखना। मैं सब में बता नहीं पाऊंगा, पॉसिबल नहीं, इसलिए आप ध्यान देना, ठीक है। 2m/2 या 2 यही कर 2 के नहीं, यहाँ काट के 2, ठीक है। वहां अच्छा नहीं लगेगा डायरेक्ट काटना, क्योंकि वहां प्लस में 0 भी है। यहाँ 2 खत्म, और आप लिखना dx/dm इज इक्वल टू m/√a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। अब देखो यहाँ y इज इक्वल टू log ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, वो लिखना है सबसे पहले, t नहीं m, सॉरी t नहीं m, क्योंकि यहाँ पैरामीटर m है, ठीक है। पैरामीटर कौन है यहाँ m, तो dy/dm इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, जैसे कि होता है d dx ऑफ log x, d dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, हो गया। अब ध्यान देना यहाँ इनटू a स्क्वायर का बेटा 0 इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, और 2m स्क्वायर का 2m, ठीक है, m स्क्वायर का 2m, a स्क्वायर का 0 और m स्क्वायर का 2m, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ एक चीज का, dy/dm इज इक्वल टू 2m/a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यहाँ काटने के लिए कोई 2 नहीं है, तो डायरेक्टली ऐसे रहेंगे, ठीक है। यहाँ 2 कटे हैं, कुछ है ही नहीं नीचे, तो ऐसे क्या ऐसे, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा आगे, क्या कर रहा हूं मैं, आगे आप यहाँ लिख लोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx से ध्यान देना थोड़ा, dy/dx इज इक्वल टू ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, तो 2m/a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है, अपॉन m अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये अंडर रूट है, ठीक है, वो अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट है, ठीक है, सॉरी ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट नहीं है, a अपॉन m 1/a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, लॉग का डायरेक्टली हो गया, क्लियर। चलो अब यहाँ देखना, यहाँ mm कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इसे लिखने के आपको तरीका बता दो, देखो dy/dx ये ऊपर चले जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट होगा ऊपर, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा ये, और ये 2 अभी भी ऊपर ही है, इसे 2 को ऊपर रखो, मतलब ये 2 है, यहाँ इसके साथ 2 भी है, ठीक है, अच्छे से इसका 2 यहाँ, और यहाँ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। कैसे किया मैंने, देखो ये a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, मैं इसको 2 बार लिखा रूट में, तो ये एक और एक कैंसिल, तो dy/dx क्या आ गया बेटा, हम लिख सकते हैं ना 2 को लिख सकते हैं, तो √2 into √2 ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये याद रखो, इसके जैसा ये लिखा है, ठीक है। 3 को लिख सकते हैं √3 into √2 और √3 into √3, 5 को लिख सकते हैं √5 into √5 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ आंसर फाइनल, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, हो गया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये भी क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया, चलिए चलते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये आप करना बेटा, ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क, ठीक है। मैं एक बार आप बता दूं क्या करना है, dx/dt निकालना है आपको, जो कि आएगा cos थीटा, और एक बार आएगा dy/dt, डिफरेंशिएट करना, tan का आएगा बेटा sec स्क्वायर थीटा, सीधा लिख ही देता आंसर। अब देखो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ ये देखो यहाँ क्या आ रहा है sec स्क्वायर थीटा, मतलब इसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये होता है यहाँ अपॉन में, अपॉन ये dx/dt d थीटा यानी cos थीटा नीचे, तो देखो cos थीटा यहाँ ऐसे आ जाएगा, और ये 1/, तो cos हो गया 1/cos क्यूब थीटा, ये आ गया आपका आंसर इसका dy/dx, ठीक है, समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1/, तो बच्चों स्क्रीनशॉट निकाल लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, हो गया। चलिए अब एक बार और बता दूं, ये cos क्यूब थीटा को sec क्यूब थीटा लिख लो, ये भी चल जाएगा, ठीक है, वरना यहाँ भी छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू sec क्यूब थीटा, आंसर आ गया आपका। अब अगला देखो, a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, y इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट थीटा माइनस sin थीटा। अब ये मैं आपको करके देता हूँ, x इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t नहीं थीटा, क्यों t क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पैरामीटर थीटा है, ठीक है, तो dx/d थीटा इज इक्वल टू a, और ये 1 का हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन 0,
देखो सुनना मेरी बात, ए कांस्टेंट है ना तो ए बाहर, 1 का 0 माइनस cos थीटा का बेटा माइनस sin थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा, ठीक है। ये माइनस इसलिए नहीं, d dx ऑफ cos x ही होता है, ठीक है, माइनस sin थीटा माइनस sin x माइनस sin x, d dx ऑफ cos x ही माइनस sin x होता है, ठीक है बेटा। चलो हो गया ये। अब यहाँ हम आगे लिख लेंगे तो dx बाय डी थीटा आ जाएगा आपका a, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो sin थीटा, यहाँ माइनस आता था लेकिन माइनस माइनस हो गया प्लस, इसके कारण ये आ गया, तो इसे नंबर 1 दे देते। अब अगला करते हैं साइड में, ठीक है। इसका y का तो y इज इक्वल टू b थीटा माइनस sin थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी क्या हो गया बेटा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 0 नहीं, इस देखो यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ थीटा वेरिएबल है, थीटा का 1, जैसे कि dx बाय dx 1 होता है ना, वैसे d थीटा बाय d थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और यहाँ माइनस sin थीटा का हो जाएगा बेटा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा, मतलब sin थीटा का डायरेक्टली cos थीटा, तो यहाँ देख लो dy बाय d थीटा इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा आंसर आ गया। इसे आप नंबर 2 दे दो, और अब लिखता हूँ मैं फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना dy बाय d थीटा क्या हो जाएगा, b इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, ये 1 है, ये ब्रैकेट सही दिख नहीं रहा, एक बार इसको थोड़ा सही कर लूं मैं, ठीक है, ये हो गया, अपॉन यहाँ हो जाएगा a sin थीटा, तो यहाँ आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, sin थीटा। अब देखो बेटा यहाँ और सिंपलीफाई हो जाएगा, कैसे देखो, देखो थोड़ा छोटा करके आपको ध्यान से बता दो, देखो पूरा सिंपलीफिकेशन करना, ठीक है। अगर मुझसे सिंपलीफिकेशन छूट भी जाता है तो आपका काम है सिंपलीफाई करो ध्यान से, क्योंकि कैसा होता है टेक्स्ट बुक में आंसर देखा करो, अगर वो मैच करने की कोशिश और मैच हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो b 1 माइनस cos थीटा का क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा है 1 माइनस cos x का क्या होता था 2, याद है sin स्क्वायर x, बिल्कुल बेटा x बाय 2, मतलब इसका हाफ एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और देखो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये एंगल है थीटा बाय 2, और ये sin का क्या हो जाता है sin थीटा, sin x का फॉर्मूला भी आपको पता है 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला याद होगा आपको, 11 से पढ़ते आ रहे हो ये, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। अब ध्यान देना ये sin ये 2 कैंसिल, एक sin थीटा इसके स्क्वायर के साथ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू b बाय a tan थीटा बाय 2, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है जो कि आपको लाना है, ठीक है। क्या हो गया देखो sin स्क्वायर के साथ एक sin कैंसिल, 2 कैंसिल, sin थीटा बाय 2 बचा और एक cos थीटा बाय 2 बचा, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं इस तरीके से कट करता हूँ, वरना आपको कट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 1 2 3 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना, देख के ऐसा लगा कितना ही चैलेंजिंग है नहीं एक्चुअली, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, सुनो मेरी बात सुनना, ये क्या दिख रहा है, ये आपको एक सिर्फ पावर में x है आपके, तो जब पावर में x होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है बेटा, याद करो, याद आ गया, चलो तो बता देता हूँ, d dx ऑफ a का पावर x अगर होता है तो क्या लिखते थे, a का पावर x log ऑफ a, ठीक है, पहले तो ये लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें तो पता ही है आपको कांस्टेंट ऊपर है, तो x का पावर n वाला मतलब d dx ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1, पहले तो ये याद करो कि फॉर्मूलास कौन से लगे, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू t प्लस 1 बाय t का पावर है, तो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा बेटा t, समझ गए ना, पैरामीटर t है। आगे इसमें जो dx बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a नीचे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा t प्लस 1 बाय t का होल ब्रैकेट का a माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 1। करना है इसको वापस से और डिफरेंशिएट, देखो करना है, बिल्कुल करना है, हाँ इसके ध्यान में आ गया, बिल्कुल सही है। t का बेटा और एक बार होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, t का 1 हो जाएगा और यहाँ 1 बाय t का और होगा। 1 बाय t का क्या सीखा था हमने, आपको याद है क्या, चलो मैं बता देता हूँ एक बार, d dx ऑफ जब 1 बाय x होता है बेटा तो क्या होता है, ये ऊपर चल जाता है, तो d dx ऑफ x का पावर -1 हो जाता है, तो क्या होता है सुनो, ये -1 नीचे आ जाता है, ठीक है, तो -1 हो जाएगा और ये x का पावर -1 तो क्या हो जाएगा -1 x का पावर -2,
तो अब इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये पावर जब पूरा टर्म नीचे आएगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डी डी एक्स का एक्स का पावर माइनस वन होता है बेटा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको कब समझाया था, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में पूरे फॉर्मूला एक्सप्लेन किए इन डिटेल, ठीक है बच्चा। चलो आगे चलते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं माइनस वन, तो सीधा मैं यहाँ माइनस लिख लो, ये तो आपको पता चल गया ना सीधा, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस वन, क्योंकि प्लस इंटू माइनस उससे भी माइनस ही होगा, अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब टी को मत करना वापस, वो वन ही आएगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे दे देना नंबर बेटा वन, ठीक है क्लियर। अब आगे देखो, अभी ध्यान देना, ये यहाँ आप ध्यान देना बेटा y इज इक्वल टू a का पावर t प्लस वन बाई टी, तो यहाँ ध्यान दोगे अब तो क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हर बार t से करना है क्योंकि पैरामीटर यहाँ t है, ठीक है। देखो dy बाय dt इज इक्वल टू बेटा यहाँ ये t प्लस वन बाई टी नीचे आ जाएगा, सॉरी नीचे नहीं आएगा, a का पावर t प्लस वन बाई टी और ऊपर आगे हो जाएगा इनटू, यहाँ देखो बेटा यहाँ हो जाएगा log ऑफ a, क्यों, क्योंकि देखो a का पावर x यानी क्या a का पावर t प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ऑफ a, जैसे कि यहाँ होगा डी डी एक्स ऑफ a का पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ये फॉर्मूला है लग गया, ठीक है बेटा। चलो अब आगे क्या कर सकते हैं, अभी इसको और डिफरेंशिएट करना है t प्लस वन बाई टी को, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बेटा इनटू इन ब्रैकेट t माइनस वन बाई टी का स्क्वायर। कैसे हो गया बेटा, देखो यहाँ हमने वन बाई एक्स का ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ ये लिख लिया, ठीक है। वन बाई टी का होता है वन बाई टी स्क्वायर और यहाँ वन, सॉरी यहाँ वन हो जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ वन हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा, यहाँ वन और यहाँ बीच में माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इधर, यहाँ मैंने टी लिख दिया था, वो टी नहीं चाहिए, टी का डिफरेंशिएशन जीरो और वन बाई टी का माइनस वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है, इसी दे दो नंबर टू। अब इसे आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसे नंबर टू और वन फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। तो अब मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो डी वाई पहले टर्म देखो पहले ये, तो इसमें ये टर्म बेटा और ये टर्म बेटा क्या कॉमन है, हाँ बिल्कुल, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या सर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा बेटा, हाँ बिल्कुल, तो ये हम लिखेंगे ही नहीं अब, ठीक है, ये टर्म वाला लिखेंगे नहीं, पहले ये डी वाई वाले लिखेंगे, क्या है a रेज़ टू द पावर t प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। अब इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे बेटा, नीचे लिखेंगे a इंटू t प्लस वन बाई टी रेज़ टू द पावर a माइनस वन, क्लियर। अब देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ एक काम हो सकता है, इसे हम अलग लिख ले और ऊपर लिख ले, ठीक है, कुछ सिंप्लीफिकेशन करना होगा थोड़ा बहुत। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर t प्लस वन बाई टी, इसका आंसर हमारे पास है शायद, है ना, t प्लस वन बाई टी, टी प्लस वन बाई टी का पावर है, नहीं इसका तो नहीं है, ये ऐसे रहेगा ना, ठीक है। तो a t का पावर वन प्लस टी, ये y है, ये क्या y लिख लो बेटा, देखो ये y है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा y, देखो a t का पावर वन प्लस टी पूरा का पूरा y है, तो इसे यहाँ हमने क्या लिख दिया डायरेक्टली y इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। अब इंटू ये ऊपर चले जाएगा, एक इसमें का t प्लस वन बाई टी ऊपर, क्यों, क्योंकि क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता है t प्लस वन बाई टी का होल ब्रैकेट का a इंटू टी प्लस वन बाई टी का पावर माइनस वन, ठीक है, होल ब्रैकेट का पावर माइनस वन। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ली तो x का पावर n माइनस वन, क्या x का पावर n x का पावर माइनस वन लिख सकते हैं बिल्कुल, तो यहाँ मैंने इसी तरीके से इसे लिख लिया और हो गया ये, क्लियर। चलिए अभी ऊपर चले गए, आप देखो नीचे एक इसमें का माइनस वन वाला ऊपर, तो a हो जाएगा बेटा यहाँ, और t प्लस वन बाई टी, तो t प्लस वन बाई टी का क्या है हमारे यहाँ, देखते एक बार, t प्लस वन बाई टी का पावर a, इसका क्या है x है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा a इंटू एक्स, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये कैसे हो गया एक बार बता दो वापस, इसमें से मैंने ये a के साथ लिखा एक बार और इंटू में वन प्लस सॉरी t प्लस वन बाई टी का माइनस वन पावर, तो ऊपर जाके पॉजिटिव पावर, ठीक है, इसके जगह मैंने लिख लिया y, क्योंकि डायरेक्टली इक्वल था y, और ये जब बचा t प्लस वन बाई टी का पावर a, जब बचा माइनस वन ऊपर चले गया a का पावर, तो यहाँ हो गया था हमारा ये x, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया x, क्लियर। तो यहाँ एक क्वेश्चन हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर। अब यहाँ देखना, यहाँ हम कहाँ पहुंच गए, इनवर्स फंक्शंस में पहुंच गए हम, याद है, इनवर्स फंक्शन देखा नहीं, चलो एक बार देख लेना ये वीडियो खत्म होने के बाद। अभी मैं इतना आपको बता दूं, यहाँ मैं जितना रिक्वायर्ड है उतना बता दूंगा। देखो ये फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा है, देखो ध्यान देना थोड़ा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है बेटा, साइन 2x बोलो थीटा बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता है देखो 2 tan x
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ तो कॉस है यहाँ तो साइन है, बेटा साइन से कॉस करना भी पढ़ाया है मैंने। देखो साइन थीटा अगर दिया है तो कॉस थीटा हो सकता है, और कॉस थीटा अगर दिया है, अगर कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो कैसे कर सकते हैं, कॉस इनवर्स यहाँ साइन का कॉस करेंगे और यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। क्लियर, ये पढ़ाया है कि नहीं? अब नहीं बोलना सिर्फ आपने, पिछला वीडियो देखो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ आगे है सेक इनवर्स ऑफ √1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ दिक्कत है क्या आपको, कोई है क्या? सोचो कुछ है क्या? नहीं, यहाँ टैन डाल देना, यहाँ टैन डाल देना। तो यहाँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपने सीखा है। देखो मैं पहले आपको फॉर्मूले बता दूं पूरे ध्यान से। यहाँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, थीटा यानी आप यहाँ x कर लो, x मैं हमेशा x का फॉर्मूला बता दूं। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये रूट के बाहर सेक भाग जाएगा, सेक और सेक कैंसिल, बच गया टी। इसे टी के फॉर्म में लगा लेना, ठीक है। सिर्फ जहाँ जहाँ मैंने x बोला वहाँ टी लगाना, उतना तो आपको आता है, ठीक है। चलो हो गया, ये फॉर्मूला यूजफुल है यहाँ, बाकी तो आपको सारा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे हाईलाइट कर दूं थोड़ा इस फॉर्मूला को अलग रंग से, ठीक है। अब देखो यहाँ अरे एक मिनट, चलो हो गया, ग्रीन में दिख रहा है। चलो अब ये देखते हैं, यहाँ देखो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ लेट t इज इक्वल टू tan और tan थीटा ले लेते, tan x tan थीटा कुछ भी ले सकते हैं t छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ t, ये आ गई थीटा की वैल्यू आपकी, ठीक है। ये याद रखना, ये मेन है, ठीक है। आगे देखो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो गया, dx बाय d थीटा, या पहले हम लिख लेते हैं x की वैल्यू लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ हो गया इतना। आप देखो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा, क्या होता है बेटा sin 2 थीटा। अब मेरा ध्यान देना, पूरा ध्यान देना है, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट π/2 माइनस 2 थीटा। कैसे? तो आपने सीखा है ये साइन x का cos x अगर करना है तो 90 माइनस थीटा कर देना, तो ये हो गया थीटा इसका माइनस, ठीक है। अब ये cos और cos खत्म होता है, वैसे होता तो नहीं है लेकिन हम लिखते हैं ऐसा, ठीक है। वैसे कट नहीं होता एक्चुअली कुछ और प्रोसेस है, ठीक है। मतलब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो π/2 माइनस 2 थीटा, ये आ गया आपका x का, इसे दे देना नंबर 1, ठीक है। तो देखिए कितने आसानी से कर लिया हमने, है ना। अभी थीटा की वैल्यू पुट की क्या? नहीं, बिल्कुल। अभी थीटा 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इधर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, tan इनवर्स ऑफ t, ठीक है। अब देखो यहाँ जब tan इनवर्स ऑफ t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो dx बाय dt इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन आ गया 0 2 अपॉन tan इनवर्स ऑफ t का होता है 1 इंटू 1, या 1 लो भी मत, कोई जरूरत नहीं, या 2 लिख के इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो क्या है एक्चुअली d dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ t आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ आ गया, ठीक है। तो x की जगह t था बस, तो dx बाय dt आ गया आपका -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 1 यहाँ, क्लियर। चलिए अब नंबर 2 सॉल्व करते हैं। वो छोटा है, वो इससे छोटा है, टेंशन मत लो, इससे आसान है वो, ठीक है। ये इतना लंबा था थोड़ा, अब उससे सॉल्व करते हैं। ये मैं छोटा कर दूँ, कुछ देर बाद फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट निकालो, चाहिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ √1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम t की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। देखो लेट t इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, थीटा की वैल्यू बनानी रहेगी तो वो हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ t, ठीक है, ध्यान देना इसमें। अब आगे देखो ये हो गया ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, t इज इक्वल टू tan थीटा। यह हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
और ये सेक और ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट इसका, तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये सेक से यहाँ कैंसिल, तो y इज इक्वल टू थीटा आ गया। तो y इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स ऑफ t। ठीक है, तो अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो, देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ करेंगे हम डिफरेंशिएट, यहाँ करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x में t। ठीक है, y dy बाय dx dt, x की आदत पड़ गई है, dy बाय dt इज इक्वल टू, देखो इसका आता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, आपको दिख रहा है? थोड़ा छोटा कर लिया मैंने, चलिए दिख रहा है क्लियर। अब देखो आगे, यहाँ आगे क्या लिख सकते हैं? मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा थोड़ी देर में, रुक जाओ अभी देख लेते। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, dy वाली टर्म ऊपर, यानी ये 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ फ्रॉम 1 and 2 लिख लो, 1 and 2। ठीक है, अपॉन ये हो गया -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर खत्म, ये -2 नीचे आ जाएगा, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो ये माइनस कभी भी नीचे नहीं रखते, ऊपर लगते, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/-2। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या किया हमने? सबसे पहले मैं बता दूं, एक बार मैं बड़ा करने वाला था, बता देता हूँ। एक मिनट, इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। चलो देखते हैं, आप दिख रहा है? चलो क्लियर दिख रहा होगा अब ये, है ना? तो अब ये फॉर्मूलाज पहले तो ग्रीन में के वो भूलना मत, ठीक है? वो बहुत जरूरी है, ठीक है? वो भूलना मत, ग्रीन में के फॉर्मूलाज इसके भरोसे किया है पूरा। अगर किसी को इनवर्स फंक्शन आता भी नहीं तो भी मैंने आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मेरे तरफ से, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान देना बेटा, समझ जाएगा, ठीक है? यहाँ पहले क्या था? कॉस इनवर्स था, तो मैं समझ गया कि ये जो फॉर्मूला, ये पैटर्न मुझे इनवर्स फंक्शन की तरफ लेके जा रहा है। तो 2t/1 प्लस स्क्वायर, ये पैटर्न मुझे दिखा यहाँ sin 2x का, मैं समझ गया कि यहाँ sin 2x वाला फॉर्मूला लगेगा, आप बोलो sin 2 थीटा, ठीक है? अब ये जैसे मैंने अंदर देखा 1 प्लस स्क्वायर, मैं समझ गया कि रूट के बाहर फंक्शन आए बिना उसका इनवर्स के साथ कटेगा नहीं वो, तो मैं समझ गया कि अंदर tan आ जाएगा, जिससे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा ने sec स्क्वायर को रूट ने हटा दिया, ठीक है? मतलब स्क्वायर रूट खत्म हो गया, sec बाहर आ गया, sec और sec खत्म हो गया, तो थीटा आ गया। फिर आगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है? t याद रखना, मैं बार बार x बोल रहा हूँ, गलती से हो रहा है वो t, क्योंकि आदत x की है, ठीक है बच्चों? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, नोट डाउन कर लो। कितने बच्चों आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, तो यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है? ये वापस इनवर्स फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ सबसे पहले तो सुनो कि cos इनवर्स दिख गया मुझे, तो मुझे पता है अंदर cos बनाना है, और मुझे और क्या संकेत दे रहा है कि यार cos ही लगना है। देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4t³ माइनस 3t है, ठीक है? इसका मतलब अगर मैं यहाँ cos डालूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये फॉर्मूला किसका है बेटा? याद होगा, cos 3 थीटा का। बिल्कुल, जिसको याद था उसका तो अच्छा है ही, लेकिन जिसको याद नहीं है वो याद कर लो, वो तो बहुत ही पढ़ाकू बच्चा है जिसको याद है वो, ठीक है? अब ऐसे नहीं बोल सकते, इससे जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी फॉर्मूले तो आते हैं आपको, एटलीस्ट फॉर्मूले याद करो, क्योंकि फॉर्मूले याद करने से आपको ये जमेगा, ठीक है? वरना मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि 43 इसके लिए याद रखना और 34 sin 3 थीटा के लिए याद रखना, ठीक है? उसका भी फॉर्मूला लिख दो बोनस में, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, ये क्यूब है, तो ये इसका 34 वाला और ये इसका 43 वाला, ठीक है? ये मैं उधर ऊपर लेके जाता हूँ, छोटा कर देता हूँ इन्हें ना, इसकी जरूरत नहीं, हमने सिर्फ इन्हें लिखा था आपको बताने के लिए। तो हो गया इतना क्लियर, 34 43 वाला मैटर क्लियर, कॉस वाला फॉर्मूला क्लियर, ठीक है? ये थीटा है, ठीक है? अब देखो आगे, यहाँ tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस स्क्वायर अपॉन t। अब देखो यहाँ मैं जैसे ही देखता हूँ मुझे ये पता है कि tan इनवर्स को हटाने के लिए मुझे अंदर तो tan ही लाना है, ठीक है? क्लियर? मैं आपको पहले एग्जांपल समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? tan लाना है तो सबसे पहले सुनो, यहाँ अगर हम √cos लेते तो क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा होता है? बिल्कुल, और वो भी sin थीटा sin स्क्वायर थीटा होगा, और sin स्क्वायर थीटा से रूट हट जाएगा, नीचे भी cos, तो sin अपॉन cos क्या है? tan। आप अगर सोच रहे हो कि हम डालेंगे sin, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे sin आएगा, तो वो cot हो जाएगा। हमें cot थोड़ी चाहिए, हमें tan चाहिए, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा लिखो 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos है, मैं t को थीटा बोल दूंगा, cos थीटा बोल दूंगा, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे cos थीटा।
तो इसका कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में और इसका कन्वर्जन हो जाएगा कॉस थीटा में। अब एक बात सुनो, मैं स्ट्रेस मत लेना, मैं वापस से कर रहा हूँ ये पूरा, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको भी आइडिया बता दिया क्वेश्चन का, ठीक है कैसे करना है। अब चलिए शुरू करते हैं आगे। x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 4t क्यूब माइनस 3t। तो यहाँ देखो बेटा t इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू, पहले थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ t। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, क्लियर। तो यहाँ आ गया x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला किसका है, कॉस 3 थीटा का, ठीक है। तो यहाँ कॉस और कॉस कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हो गया x इज इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ t। तो व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अरे भाई विद रिस्पेक्ट टू वाले t को ही t दे दिया है ना। चलो आगे देखते हैं, वापस एक बार लिखते हैं, ये देखो यहाँ t लिख लो, ठीक है हो गया। देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू कॉस डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स t, याद होगा आपको 3 ऐसे का वैसा इंटू 1/√1 माइनस, याद है एक्स स्क्वायर। और एक चीज भूल रहे हो, यहाँ माइनस होता है माइनस, ठीक है, तो वो लिखना है, ठीक है। फिर अब यहाँ क्या लिख देंगे, dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका नंबर 1। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्लियर हो गई ये बात। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t। तो यहाँ देखो t की वैल्यू डालेंगे तो t इज इक्वल टू क्या डालना है हमें, cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। मैंने cos ही क्यों डाला, क्योंकि मुझे tan चाहिए और sin अपॉन cos tan होता है, ना कि cos अपॉन sin, ठीक है, इसलिए। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ध्यान देना पूरा, tan इनवर्स ऑफ 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपको ये फॉर्मूला पता है बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये cos अगर इधर आ गया तो माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर ये इतना, sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा अब लिखेंगे, ठीक है। चलो इसे थोड़ा हम अब हाइड ही कर देते, बहुत हो गया। ये आपको वैसे भी याद है सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ √sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं, आगे देखो y इज इक्वल टू, ठीक है, y तो जी दिख रहा है, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ध्यान देना थोड़ा, इसका हो जाएगा sin थीटा और इसका हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा। तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan, यहाँ हो जाएगा tan थीटा, tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा tan थीटा अंदर। तो ये tan और ये tan कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू थीटा। तो y को थीटा की जगह रिप्लेस करना है, मतलब थीटा को रिप्लेस करना है, तो थीटा की वैल्यू बनाएंगे, है ना। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ t, cos इनवर्स ऑफ t, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ t। तो यहाँ लिख लेंगे cos इनवर्स ऑफ t, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, यहाँ dy बाय dt इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ t का क्या आता है, डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और ऊपर से यहाँ बाहर आ जाता है माइनस, ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ सेम टू सेम x लिखा था मैंने, यहाँ t था, है ना, t, यहाँ भी t चाहिए, ठीक है, और यहाँ भी t चाहिए, यहाँ भी t चाहिए, ठीक है, यहाँ भी t, ठीक है। ये t x मत लिखना, t लिखना, ठीक है। ये x याद है तो सारा x में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इस नंबर 2 से देना, तो हो गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसे वापस से डिवाइड बाय dx करेंगे ना। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। देखो dy बाय dx, पूरा ध्यान देना इधर, dy बाय dx पूरा ध्यान इधर देना पूरा, ठीक है। ये मैं ऊपर लिखूंगा, ये टर्म और ये टर्म नीचे, तो माइनस माइनस तो कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, ये और ये सेम टर्म है, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी √1 माइनस टी स्क्वायर, ये भी √1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये 1 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि dy बार आएगा ऊपर आएगा, और ये -3 और माइनस तो कैंसिल ही है, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल अपॉन 3। तो आपका आंसर आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू 3। कैसे, ये और ये कैंसिल, ये 1 ऊपर आएगा 3 नीचे, तो 1/3, क्लियर। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक हो गया।
स्क्रीनशॉट निकाल लो, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 चालू होगा। यहाँ तक सारे एक बार देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, लेकिन एक बार इसे पूरा आप अच्छे से ध्यान दो। ये आखिरी के 2 क्वेश्चंस इनवर्स के ऊपर बेस्ड है, इनवर्स की रिवीजन भी हो जाएगी ये, और साथ ही में आपको थोड़ा पकड़ मिल जाएगी आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा हमें इसमें लेवल बढ़ा के दिया गया, ठीक है। मतलब यहाँ थीटा इज इक्वल टू π/6 हमें स्पेशली दिया गया और इसके लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा ये। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। और यहाँ कर लेंगे y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, इसका डिफरेंशिएशन आसान है, ठीक है बेटा, डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पैरामीटर कौन है, थीटा है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कैसा हो जाएगा देखो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा। सबसे पहले तो यहाँ हम लिखेंगे d dx ऑफ कोसेक थीटा का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर रहा तो हम पूरा ऐसा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का होल ब्रैकेट स्क्वायर हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x का पावर n, d dx ऑफ x का पावर n क्या होता है बेटा, n x का पावर n माइनस 1, ठीक है, n x का पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा देखो 2 नीचे आ जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब इसके बाद वापस से सुनो, यहाँ तक हो गया, और वापस से हम कोसेक थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन है, क्लियर। और यहाँ हो गया dx बाय डी थीटा, इसे दे देना आप नंबर 1, ठीक है। ये कोसेक स्क्वायर बाद में कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। ये माइनस सिर्फ ध्यान देना, माइनस कोसेक थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होकर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, मुझे पता है, लेकिन नहीं करने कोई जरूरत नहीं, उधर कट ही जाएगा या कुछ हो ही जाएगा। π/6 वैसे भी वैल्यू डालना है, सिंपलीफाई करो या मत करो वैल्यू सेम ही आने वाली है, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x की आदत पड़ गई है बेटा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसका, देखो 3 नीचे आ जाएगा, सेम टू सेम इसके जैसा होल ब्रैकेट का क्यूब, तो 3 नीचे सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, देखो कॉट थीटा का हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का क्या होता है ddx ऑफ कॉट थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा, और साथ में यहाँ लग जाता है बेटा माइनस, क्या लग जाता है साथ में माइनस, तो वो देना नहीं भूलना है। यहाँ देखो नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 ले लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 देखो यहाँ हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इसमें कटने लायक क्या है बेटा, यहाँ कोसेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस कोसेक स्क्वायर और यहाँ भी इन दोनों का कोसेक स्क्वायर आ रहा है, साथ में माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा वो बच जाएगा यहाँ, ठीक है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और साथ में यहाँ बच जाएगा 2 कॉट थीटा। कॉट क्यों नहीं काटा सर, यह काट लेते ना, सारा ऐसे काट लेंगे हवा में, तो यहाँ तो एक स्टेप हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉट और ये कॉट स्क्वायर खत्म है, तो ये आपको ऐसे काटना नहीं है, मैं आपके लिए काट रहा हूँ, एक कट गया तो एक कॉट बचा, मतलब 3/2 कॉट थीटा, ये आ गया बेटा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, ये आ गया आपका आंसर फाइनल। तो अभी इसमें थीटा की वैल्यू π/6 डालना बाकी है, ठीक है, ध्यान देना, थीटा की वैल्यू π/6 डालना बाकी है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू फाइनल आंसर के लिए 3/2, और यहाँ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा π/6 क्या होता है, कॉट थीटा π/6 पे क्या होता है, तो यहाँ सीधा π/6 लिख लो मैं, ठीक है। और यहाँ भी लिख देता हूँ dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू π/6, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू π/6 का आंसर क्या आ गया, बताओ cot 30 क्या होता है बेटा, देखो उसके लिए आपको sin 30 अपॉन cos 30, मतलब cos 30 अपॉन sin 30 करना होगा। cos 30 होता है बेटा √3/2, क्या होता है √3/2, क्लियर। और sin 30 होता है 1/2, 2 कैंसिल, क्या आ गया √3, तो यहाँ लिख देंगे बेटा √3, और ये हो जाएगा 3√3/2, सीधे ये 3/2 भी लगेगा ना आगे, तो 3√3/2। तो ध्यान देना यहाँ ये क्वेश्चन में लास्ट में ये बिल्कुल थीटा की वैल्यू रिप्लेस करना भूलना नहीं π/6, क्योंकि हमें पूछा गया है एट थीटा इज इक्वल टू π/6, तो ये वैल्यू लिखेंगे नहीं, तो यहाँ आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले कोसेक थीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा था, फिर x का पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 नीचे कोसेक थीटा लिखा, उसके बाद कोसेक थीटा को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो क्या आ गया माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है बेटा। अब यहाँ हमने आगे सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि आगे इसके कोसेक स्क्वायर आएगा ही,
तो कॉट क्यूब थीटा को क्या किया, 3 नीचे आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस देना नहीं भूलना है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा और इसके ये दोनों मिलकर स्क्वायर हो जाएगा और साथ में माइनस भी कैंसिल, ठीक है बेटा। अब इतना खत्म, तो 3 कॉट थीटा बचा, ठीक है, मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा एक कॉट थीटा, तो 2 कॉट थीटा, तो ये कॉट और स्क्वायर, ये देखो इसका 1 और इसका पावर 2, एक खत्म, ठीक है, 3/2 कॉट थीटा बचा, 3/2 कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू डाली π/6, आंसर निकाला, दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप ऐसे आगे क्वेश्चन करके देखो, फिर पॉज करो, फिर देखना, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ऐसा सेम टू सेम है, या मैं आपको थोड़ा बहुत करके देता हूँ, बाकी आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले dx/dt करेंगे, ठीक है, ये लिख के आपको इतना तो पता है, तो यहाँ हो जाएगा a, 3 नीचे आ जाएगा तो 3a, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा के बाद cos थीटा का क्या आएगा, माइनस sin थीटा आएगा, इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पूरा करना। dy/dt इसका क्या हो जाएगा, देखो a sin क्यूब थीटा का, पहले तो यहाँ 3a हो जाएगा क्योंकि 3 नीचे आ गया इसका, ठीक है, तो यहाँ 3 नीचे आ गया, उसके बाद 3a sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का पावर है, जैसे यहाँ लगा वैसे यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो sin थीटा का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा cos थीटा, क्या आ जाएगा, cos थीटा, वो भी पॉजिटिव, तो ये हो गया नंबर 2। तो अब dy/dx क्या आ गया बेटा, फ्रॉम 1 and 2 लिख लेंगे। ये मैं आपको ऐसे हिंट ही दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको स्टेप्स खुद से लिखनी है, ठीक है, स्टेप्स लिख लेना, ठीक है। मैं लिख लूंगा आपको वैसे तो ये कैंसिल, इसमें क्या 3a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा तो, और एक साइन हो जाएगा और एक कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये ऊपर अगर रखते हैं तो यहाँ एक साइन बचेगा, ठीक है, और यहाँ एक कॉस बचेगा। कैसे कैसे सुनो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, एक साइन खत्म इसके साथ, ठीक है, तो नीचे साइन बचा ही नहीं, ऊपर ही साइन बचा, एक कॉस इसका ऊपर वाले के साथ खत्म, तो एक कॉस बचा, ठीक है, 3a कैंसिल। तो यहाँ आ गया dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा को क्या लिखने वाले हैं हम, tan थीटा को हम लिखेंगे, tan की वैल्यू बोली है π/3, यानी tan 60 होता है बेटा √3, क्या होता है बेटा √3। क्लियर? चलो तो आंसर आपका आ गया √3। इसको स्टेप्स वाइज लिखना, स्टेप वाइज लिखना, ठीक है, स्टेप वाइज लिखना, ठीक है, स्टेप वाइज लिखना। क्लियर? चलिए ये याद रखना, #स्टेप वाइज लिखना। चले आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो इतने का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन ये मैं आपको करके दूंगा क्योंकि इसमें दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक तो एक है अरिथमेटिक, ठीक है। तो देखो x = t² + t + 1, यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा, t = 1 पे हमें वैल्यू बतानी है, वो तो आपको पता ही है कि लास्ट में 1 डालेंगे t की वैल्यू, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बेटा t, ठीक है। अब आगे देखो, x dx/dt इज इक्वल टू ये हो गया 2t बेटा, और इसका आ गया t का डिफरेंशिएशन 1 और इस 1 का 0, तो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसे दे देंगे नंबर 1, इसका तो हो गया। अब ये ले लिया क्या, नहीं, सिर्फ दिख रहा है वो sin πt/2, ठीक है, प्लस cos πt/2। क्लियर? सॉरी बेटा, यहाँ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो dy/dt इज इक्वल टू, ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो साइन का बताओ। साइन का हो जाएगा बेटा cos π/2 या t, ठीक है, और यहाँ बाद में फिर वापस से इस π/2 t का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा π/2, देखो d dt ऑफ π/2 t, तो ये π/2 तो कांस्टेंट, तो ये बाहर भाग गया π/2, ठीक है, तो यहाँ से खत्म हो गया π/2, और जब t बचेगा अकेला तो t का dt कैंसिल, तो 1, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन आ गया बेटा π/2, ठीक है। अब वैसे इसका, इसीलिए मैंने करके पता है क्योंकि इसका भी वापस करना है, तो cos का आ गया माइनस sin πt/2, ठीक है, और इनटू π/2। क्लियर? समझ गए? देखो sin इन ब्रैकेट πt/2 इनटू π/2, और ये माइनस ऐसे, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, मत करो, आगे कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 डायरेक्टली लिखते, इतना समझ गया ना, ठीक है। तो देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, देखो dy/dx में थोड़ा इस बार आपको पता है कैसे काटते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट देखो यहाँ, डायरेक्ट रखने की जगह ही नहीं बची है ना, पूरा लिखना होगा मुझे, है ना, तो ये पूरा लिख लेंगे cos π/2
टी या पाई टी बाय टू आप ऐसे बोल सकते हैं, इंटू पाई बाय टू, ठीक है। या पाई बाय टू कॉमन भी निकल सकते हैं, लेकिन माइनस मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया इसलिए नहीं निकाला। माइनस यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर लेता ना, माइनस साइन पाई टी बाय टू, ठीक है बेटा, इंटू पाई बाय टू, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी अपॉन लिखो, अपॉन क्या लिखेंगे, 2t प्लस 1, ठीक है। ये पूरा लिखा मैंने और ये पूरा लिखा। अब देखो t की वैल्यू, देयरफॉर dy dx, ये थ्रोट इन्फेक्शन ने परेशान करके रख दिया, t इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 लिखना है आपको, cos पाई बाय टू इंटू 1, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार लिख लेते ना अच्छे से, है ना। माइनस साइन पाई बाय टू इंटू 1 इंटू पाई बाय टू, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1 प्लस टी, ठीक है। तो यहाँ तो होने वाला है 2 इंटू 1 प्लस टी नहीं, 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान देना dy बाय dx एट t इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, देखो बेटा ध्यान से। ये मैं फाइनल स्टेप नहीं लिखूंगा, अभी मैं सिर्फ डब्बा इसलिए क्या मैंने, जिससे कि आपको अच्छे से समझ जाए कि ये आंसर है, ठीक है। इसके बाद और होगा थोड़ा, तो यार देखो कोशिश करूंगा डायरेक्टली करने की। cos 90 जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू पाई 1, तो cos 90 जीरो, मतलब ये पूरा टर्म जीरो, ये गया, ये पूरा टर्म जीरो, यहाँ लिख लेते, ठीक है। माइनस साइन पाई बाय टू 1, ठीक है, 1 इंटू पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है, इसका आंसर 1, साइन 91, 1 इंटू पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आया, ये जीरो का तो कोई लेना देना नहीं, इसे हटा ही दो, ठीक है। तो ये 3 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया माइनस पाई बाय 6, बस क्लियर, ऐसे आया, समझ गए। चलो एक बार वापस देखो, नहीं समझा तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना और पिछला थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो बच्चों आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा, अब इसके बाद एक ही क्वेश्चन बच गया एक्सरसाइज 2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना इसको थोड़ा, ये भी उसी टाइप का है, देखो कैसे, x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस cos 2t, कॉमा y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t एंड t इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे इसकी वैल्यूज बतानी है, इसको डिफरेंशिएट करके। तो आपको dy बाय dx निकालना है, t इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो सबसे पहले यहाँ पैरामीट्रिक फंक्शन जो है वो t है, ठीक है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस cos 2t, ठीक है। Therefore differentiate with respect to x, differentiate with respect to t, सॉरी बार बार x बोल रहा हूँ, t होता है वो, t यहाँ पैरामीटर जो होता है वो, यहाँ पैरामीटर t है, ठीक है। चलो तो dx बाय dt इज इक्वल टू 2 cos t, 2 cos t यानी क्या हो गया 2 माइनस साइन t, यहाँ डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चले गया, cos t का क्या हो गया माइनस साइन t, cos का माइनस होता है, d dx ऑफ cos x माइनस साइन x, d dx ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, याद होना चाहिए, ठीक है। माइनस लगता है याद रहेगा, चलो माइनस याद रखना। अब यहाँ cos 2t का भी सेम टू सेम, देखो यहाँ थोड़ा अलग होगा, लेकिन पहले cos 2t का कोई 2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि एंगल में 2 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2t, ठीक है। फिर उसके बाद 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 2, d dx ऑफ 2t, मतलब ये f ऑफ x है, ठीक है। यहाँ भी t का होता है, लेकिन t का 1 आता है dt बाई dt, इसलिए हम नहीं करते, ठीक है। मैंने जैसे x के लिए बताया वैसे सेम टू सेम इसके लिए, क्लियर, तो इसलिए नहीं करते। यहाँ करना पड़ता है क्योंकि 2t का 2 बाहर, dt बाई dt 1, तो 2 अंदर 2, क्लियर। तो इसे दे देंगे नंबर 1, डायरेक्ट ही कर लेते, इसे बाद में लिख लेंगे माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। dy बाय dx सॉरी dt इज इक्वल टू 2 sin t का हो जाएगा बेटा cos t डायरेक्टली, यहाँ कोई साइन का चेंज नहीं, माइनस यहाँ इसका हो जाएगा cos 2t, यहाँ भी साइन चेंज नहीं क्योंकि d dx ऑफ sin x होता है cos x, क्या होता है cos x डायरेक्टली विदाउट साइन चेंज, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ मैंने cos 2t तो लिख लिया, लेकिन 2t को और एक बार करना होता है तो आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ आप 2 चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, क्लियर, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएशन वापस से 2 आ जाएगा, ये f ऑफ x, तो इसे करना ही होगा, ठीक है, क्लियर। देखो 2 कांस्टेंट बाहर, मतलब 2t अगर होता है तो d dt ऑफ, तो 2 कांस्टेंट है बाहर और dt बाय dt हो जाएगा 1, ठीक है, तो इसीलिए 2 आता है, क्लियर। सॉरी यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉरी 1 और 2 से करते, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा, देखो dy बाय dx,
अब यहाँ देखो, यहाँ मैं डायरेक्टली जो होगा वो कट जाएगा, जो सेम होगा वो। यहाँ कुछ सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 ये नीचे वाली टर्म इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो साइन टी प्लस साइन 2t प्लस कैसे हो गया? तो यहाँ से जब माइनस कॉमन निकाला तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और -2 कॉमन, ठीक है। अपॉन ये डिवाइड वाला यहाँ 2 कॉमन आ गया, यहाँ हो गया cos t माइनस cos 2t माइनस cos 2t। क्लियर? अब देखो ये 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ t इज इक्वल टू π/4 बोला गया है, तो dy बाय dx, ठीक है, एट t इज इक्वल टू π/4। क्लियर? तो यहाँ π/4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो cos t का cos पे जब π/4 हो जाएगा तो cos π/4 हो जाता है 1/√2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक बार π/4 यहाँ डाल के दिखा देना, ठीक है। और यहाँ जब cos 2t π/4 होगा तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 होता है बेटा 0, ठीक है। अपॉन यहाँ देखो sin π/4 हो जाएगा sin 1/√2 और यहाँ sin 90 हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। कैसे क्या? देखो cos π/4 यानी cos 45 तो 1/√2, ठीक है। 2t यानी क्या हो जाएगा? 2 × π/4, तो 2 2 × 4 मतलब π/2, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है। तो cos 90 सबको पता है 0 होता है, sin 90 1 होता है और sin π/4 मतलब sin 45 1/√2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो √2 1/√2 आ गया यहाँ हमारा, और नीचे आ गया √2 × 1 1 + √2। एक मिनट, यहाँ माइनस है क्या कहीं? हाँ, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ नहीं, ठीक हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ प्लस √2 और अपॉन √2, फिर √2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 1/1 + √2। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ हमारा आंसर 1/1 + √2 आ गया। अब इसे कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ माइनस छोड़ गया कि हाँ, ये माइनस यहाँ लिखा नहीं लगता मैंने ना, यहाँ माइनस और यहाँ का माइनस अब ऊपर दे देते माइनस, तो यहाँ माइनस ऊपर। अब देखो यहाँ चाहो तो आप कॉन्जुगेट कर लो, मतलब ऊपर नीचे 1 - √2 से मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कि ये नीचे रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो इसी हिसाब से है कि dy/dx इज इक्वल टू 1 - √2 हो जाएगा। क्यों? कैसे आ गया ये? देखो यहाँ क्या हो गया बेटा, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - √2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ a + b a - b, तो a² 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर मतलब 2², ठीक है। तो ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। और यहाँ 1 - 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² -b² मतलब √2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो 1 - 2 -1, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म, तो ये बचा 1 - √2। क्लियर? ये याद रखना, इसीलिए आता है ऐसा आंसर, ठीक है। एक बार आप इसे रिपीट करो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ आपको करना होगा। हर बार याद रखना, जब भी नीचे कुछ इरेशनल नंबर है तो इसे रैशनल जरूर कर लेना। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट निकाल लो 1 2 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, x इज इक्वल टू t + 2 sin πt। यहाँ ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसे डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसे कर लेते। t = 1/2 पे निकालना है, तो dx/dt डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये आप लिख लो, ठीक है। अब t का क्या हो गया बेटा? 1 + 2 वैसे का वैसा, sin का हो गया cos πt और ये πt का हो गया पाई। ये तो आपको याद होगी सारी चीजें। देखो 2t का हो गया 1, 2 का 2 कांस्टेंट है तो बाहर, ठीक है। ये cos sin πt का cos πt और πt वापस से किया उधर डिफरेंशिएट तो पाई आ गया, ठीक है। यहाँ पाई आ गया और ये t का 1, तो वो लिखना है। देखो पाई t का x होता है d dt, यहाँ रहेगा, ठीक है। और पाई कांस्टेंट है तो बाहर dt dt 1, समझ गए? पाई कांस्टेंट है, 3.14 वैल्यू ना उसके, कांस्टेंट है वो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट है लेकिन है ना, ठीक। तो देखो dx/dt यहाँ ये आ गया पूरा, यहाँ नंबर 1 देता हूँ मैं तो बोलता हूँ y इज इक्वल टू 3t माइनस cos πt, ठीक है। अब यहाँ देखना dy/dt इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिख लो, तो यहाँ आ जाएगा 3, t का डिफरेंशिएशन 1 3 आ गया, माइनस cos का हो जाएगा माइनस sin, तो यहाँ माइनस sin πt इंटू πt का क्या हो गया? पाई आ गया बेटा, πt का पाई आ गया, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 और पाई सेम टू सेम यहाँ के जैसे, और cos का माइनस sin होता है, ये पता है, मैंने पिछले इसमें बताया था। dy/dt इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस sin πt इंटू पाई, ये हो गया आपका नंबर 2, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल दिए इसे, तो dy/dx
यहाँ लिख लो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, dy का क्या हो गया 3 प्लस साइन पाई टी इंटू पाई। ठीक है, और यहाँ नीचे आ गया 1 प्लस 2 कॉस पाई टी। यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ डायरेक्ट यहाँ 2 है सिर्फ, है ना। हाँ, तो 2 कॉस पाई टी इंटू पाई। अब यहाँ पाई काट मत देना, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो प्लस ये बाइनोमियल टर्म है, डायरेक्ट नहीं कटेगा, कॉमन भी नहीं निकल रहा है कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले dy बाई dx को वैसे ही रखना, और यहाँ एट t इज इक्वल टू कितने पे निकालनी है, t इज इक्वल टू 1/2 पे निकालना है। तो पहले तो यहाँ 1/2 डाल के देखो, जब यहाँ t की वैल्यू 1/2 डालोगे तो साइन पाई टी इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, और कॉस पाई टी हो जाएगा बेटा कॉस पाई बाई 2। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 और साइन पाई बाई 2 यानी कॉस 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एक बार चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 प्लस साइन, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 क्योंकि t से 1/2, तो पाई इंटू 1/2 पाई बाई 2। क्लियर, क्योंकि t की वैल्यू 1/2 बोली इंटू पाई अपॉन 1 प्लस 2 कॉस t की वैल्यू 1/2 तो पाई बाई 2 कॉस 90 इंटू पाई। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 1/2 क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान देना, इज इक्वल टू ये तो हो गया 1, तो 3 प्लस 1 इंटू पाई, और यहाँ हो गया 1 प्लस 2 इंटू 0 इंटू पाई, तो ये पूरा टर्म 0। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस पाई, और ये नीचे हो गया अपॉन में 1, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 तो यहाँ अपॉन में 1, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो ऐसे अपॉन में 1 लिख लो। तो यहाँ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का मेन क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एक सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ हमने 5 इसके और इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और यहाँ हमने 1.4 के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी खत्म कर दिया, और पैरामीट्रिक फंक्शन अब आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। तो अगले क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, स्टडी यूनिक के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।